हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Two lines AB and CD intersect at O at an inclination alpha as shown in the figure. If they move out parallel to themselves with the speed v, find the speed of O. तो डायग्राम आपको दो लाइंस दिखाई दे रही है. ए बी और सी डी दोनों जो है पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो एल्फा है. इफ़ दे मूव आउट पैरेलल, ये दोनों जो है मूव आउट होती है पैरेलल टू देम सेल्फ विद द स्पीड ऑफ वी. दोनों का स्पीड आपको वी दे रखा है, आपको पॉइंट ओ का स्पीड बताना है. तो देखना होगा क्या, जैसे इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएं, ठीक है, और इसे भी हम लोग आगे बढ़ाएं. तो जैसे एक ये पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मीट होगी, जैसे लेट सपोज ये है पॉइंट बी, इसे हम पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है. स्पीड कितना है, स्पीड है यहाँ पे वी. तो हम मान रहे हैं कि है ना, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, टी टाइम लग रहा है. तो जो डिस्टेंस ए बी होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वी टी. और डिस्टेंस जो बी सी होगा वो भी क्या बन जाएगा, वी टी बन जाएगा. पॉइंट ओ जो है कुछ टाइम बाद में बी से कहाँ पे आएगा, ये सी पर आएगा. तो इसका स्पीड हमने क्या मान लिया, इसका स्पीड है वी वन. ये वी वन ही हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है. और ये ऊपर वाला एंगल कितना बचेगा, यहाँ पे अल्फा बाई टू बचेगा. तो सपोज पॉइंट ओ टेक्स टी टाइम टू रीच एट पॉइंट बी. बी पर जाने पॉइंट को कितना टाइम ले रहा है, सपोज वो टाइम टी ले रहा है, ठीक है. तो अगर हम लोग वी वन की बात करें एंड यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देते हैं, सपोज स्पीड ऑफ पॉइंट ओ इज वी वन, ठीक है. देन क्या वी वन इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी अपॉन टाइम कितना ले रहा है, टी टाइम ले रहा है ये. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग क्या करें, ओ बी को फाइंड कर लेते हैं. ऊपर वाले ट्राइंगल से ट्राइंगल ले लेंगे ए ओ बी. तो फ्रॉम ट्राइंगल ए ओ बी, राइट. तो यहाँ से देखना ऊपर वाले ट्राइंगल से एंगल कितना है, अल्फा बाई टू है. तो एंगल के सामने जो ए बी है ये तो क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बन जाएगा. और ये क्या है यहाँ पे, ये 90 है. तो 90 के सामने ओ बी जो होगा, ओ बी क्या बन जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस. तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस. तो यहाँ से बनेगा साइन थीटा कितना है, अल्फा बाई टू है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी. तो यहाँ से देखते हैं हम लोग, ओ बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी. और अच्छा ए बी कितना था, वी टी था, अपॉन साइन अल्फ़ा बाई टू. ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा वी टी. और वन अपॉन साइन क्या बन जाएगा, ये कोसेक अल्फ़ा बाई टू. ये ओ बी आ गया. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग क्या करें, ओ बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें. तो फ्रॉम नाउ पुट वैल्यू ऑफ ओ बी इन इक्वेशन 1. तो क्या आ जाएगा, वी वन इज इक्वल टू, ओ बी का वैल्यू क्या है, वी टी कॉसेक एल्फा बाई टू डिवाइड बाई टी था. टी से टी चला जाएगा तो वी वन कितना आ जाएगा यहाँ से, इट विल बिकम वी कॉसेक एल्फा बाई टू. तो पॉइंट ओ का स्पीड पूछा गया था, पॉइंट ओ का स्पीड हमने वी वन माना था. वी वन का वैल्यू क्या आएगा, वी कॉसेक एल्फा बाई टू. यही हमारा आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.